हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड सर्विस मॉडल्स पे, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले इस पूरी वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल को। क्लाउड सर्विस मॉडल क्या है? ये बेसिकली आपका वो सर्विसेज हैं जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल्स की। तो 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल्स जो हैं वो उसमें पहला आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसे हम IaaS भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसे हम PaaS कहते हैं, और आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो आपका SaaS होता है। यानी आपके 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल जो हैं उसमें आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की। तो यहाँ पे आपके अगर लेयर के फॉर्म में बात करें तो ये जो आपके 3 सर्विस मॉडल्स हैं, इनको लेयर्ड फॉर्म में देखें तो सबसे लोअर लेवल होता है जो आपका वो होता है IaaS, और सेकंड पे आता है आपका PaaS, और थर्ड पे आता है आपका, यानी सबसे टॉप लेवल पे आता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS। ठीक है, बात कर लेते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की। सो IaaS जो है आपका, इसे हम हार्डवेयर एज अ सर्विस भी कहते हैं। यहाँ पे जो हार्डवेयर एज अ सर्विस इसलिए कहा जाता है IaaS को, क्योंकि यहाँ पे हम हार्डवेयर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड किया जाता है हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को, वो आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। ठीक है, इसमें बेसिकली आपकी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेट पे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेन एडवांटेज क्या है IaaS को यूज़ करने का? IaaS को यूज़ करने का मेन एडवांटेज है कि ये यूज़र्स को हेल्प करता है कि वो कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड कर सकें। यानी जो भी आपका फिज़िकल सर्वर्स हैं उनको मैनेज करना ना पड़े, ये सारा मैनेजमेंट जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग करे। इसके साथ साथ मैंने फिज़िकल सर्वर्स या फिज़िकल जो भी आपके डिवाइसेस है एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, उसको परचेज़ भी ना करना पड़े, यानी कॉस्ट भी आपको ना देना पड़े पूरा उसको परचेज़ करने के लिए। सिर्फ आप उस कॉस्ट को देंगे जितना आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। ठीक है, उतने का आपको कॉस्ट देना होगा। तो यहाँ पे आपका ये जो सर्विस है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल में। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की, जैसे डिजिटल ओशन हो गया, ये भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। देन लाइनोड, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। देन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल कंप्यूट इंजन, रैक स्पेस और सिस्को मेटल क्लाउड, ये आपका है एग्जाम्पल, जिसमें आपके ये जो सारी जो आपके सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है वो आपका इनके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में कि जो भी फंडामेंटल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लाइक फिज़िकल मशीन्स हो गई, वर्चुअल मशीन्स हो गई, वर्चुअल स्टोरेज हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारे फंडामेंटल रिसोर्सेज को एक्सेस करने की परमिशन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आप फंडामेंटल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो IaaS जो ऑफ़र करता है वो है आपका वर्चुअल मशीन डिस्क स्टोरेज, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क यानी VLAN, लोड बैलेंसर, IP एड्रेस, सॉफ्टवेयर बंडल्स, ये सारी फैसिलिटी भी IaaS प्रोवाइड करता है। ये सारे जितने रिसोर्सेज हैं ये सारे एंड यूज़र्स को अवेलेबल कराए जाते हैं वाया सर्व वर्चुअलाइजेशन, यानी सर्वर वर्चुअलाइजेशन जो भी आपका इसको वर्चुअलाइज फॉर्म में आपको बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये सारे रिसोर्सेज आप कस्टमर्स जो है वो आपका एक्सेस कर सकता है अगर वो उसे परचेज़ करे, उसके लिए वो रेंट पे करे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो भी आपके एनवायरनमेंट चाहिए है, जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए है, वो आपकी क्या क्या होती है। जैसे आपको नेटवर्किंग चाहिए, फिर स्टोरेज चाहिए जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सको। ठीक है, सर्वर चाहिए है रिस्पॉन्स के लिए, वर्चुअलाइजेशन,
देन ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन। ये सारी फैसिलिटी आपको, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन खुद से डेवलप कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपका सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको इसमें से कुछ पार्ट जो है वो आप क्लाउड से क्या करें, क्लाउड से सर्विस जो है वो आप वहाँ से लें, ठीक है। लेकिन आप बाकी की चीज़ें, एप्लीकेशन जो है वो आप खुद डेवलप करोगे। लेकिन जैसे मान लीजिए नेटवर्किंग से रिलेटेड सर्विस हो गई, वो आप चाहते हो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करें। देन स्टोरेज, देन आपका सर्वर, और इन तीनों चीज़ों को, ये जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये आपकी सर्विसेज हैं, जैसे सर्वर हो गया, फिर स्टोरेज हो गया, फिर नेटवर्किंग हो गई, ये सारी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विसेज हैं। इनको वर्चुअलाइज फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हो वो वर्चुअलाइजेशन कहलाती है। और ये सारी जो आपकी होगी ये सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की कैटेगरी में आएगी। और इन सारी सर्विसेज को जब क्लाउड कंप्यूटिंग किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड करता है तो ये आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, ठीक है। तो ये सारी आपके, अगर आप यूज़ करते हो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, बाकी आप एप्लीकेशन को खुद डेवलप कर रहे हो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपका आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की कैटेगरी में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो IaaS में जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आती है आपकी, यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो आपकी सर्विस की तरह अवेलेबल होते हैं, यानी आप रिसोर्सेज को एज अ सर्विस क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फिर सर्विसेज जो हैं वो हाईली स्केलेबल होती हैं। यहाँ पे आपको सर्विसेज डायनामिक और फ्लेक्सिबल भी मिलेंगी। GUI और API बेस्ड एक्सेस होता है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, और ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जो आपका PaaS है, ये आपका ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जो आपका, जिसमें आपको प्रोग्रामर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है कि वो अपने एप्लीकेशंस को डेवलप करें, टेस्ट करें, रन करें और मैनेज करें उसी प्लेटफॉर्म पे। यानी ये आपको क्या करता है, बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, किसी भी क्लाइंट, किसी भी कस्टमर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया AWS इलास्टिक बीनस्टॉक, विंडोज़ एज्योर, हेरोको, force.com, गूगल ऐप इंजन, अपाचे स्ट्रैटोस, मैजेंटो कॉमर्स क्लाउड एंड ओपनशिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटफॉर्म सर्विस और क्या ऑफर करता है। ये आपको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी एप्लीकेशन को अगर डेवलप करना है तो ये आपको इसके लिए रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा कि आपका एप्लीकेशन वहाँ पे रन कर सके। और ये आपको उससे रिलेटेड टूल्स भी, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है टूल्स की, उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए उससे रिलेटेड टूल्स भी आपका प्रोवाइड करता है, ठीक है। PaaS में आपका एक फीचर पाया जाता है जो है पॉइंट एंड क्लिक। ये आपका टूल जो है वो नॉन डेवलपर को भी ये अलाउ करता है कि वो वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सके। नॉन डेवलपर का क्या सेंस है, जो आपके डेवलपर नहीं हैं, जिनको कोई भी आइडिया नहीं है कि कैसे वेब एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है, वो भी आपका इसके थ्रू वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। ऐप इंजन ऑफ गूगल और force.com जो है वो एग्जाम्पल हैं पास के, जो आपका वेंडर्स ऑफर करते हैं, ठीक है। डेवलपर जो है वो आपका इन वेबसाइट्स पे क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है और बिल्ट इन API को यूज़ कर सकता है और उससे अपनी वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे एक्सेसिबल टू वेरियस यूज़र्स, यानी ये आपका वेरियस यूज़र्स द्वारा एक्सेसिबल है और सेम डेवलपमेंट एप्लीकेशंस पे एक्सेसिबल है। ये आपका इंटीग्रेट होता है वेब सर्विसेज और डेटाबेस से भी, और इसमें आपका बिल्ट ऑन वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो आपका इजीली स्केल्ड अप होते हैं, स्केल डाउन होते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस की नीड होती है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और मल्टीपल फ्रेमवर्क्स को भी सपोर्ट करता है। और PaaS जो है वो प्रोवाइड करता है ऑटो स्केल को, ठीक है। अब PaaS में देख लेते हैं। ये PaaS जो है वो IaaS की तरह ये सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विस तो आपका लेगा ही क्लाउड कंप्यूटिंग से। इसके अलावा रन टाइम, मिडलवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों भी आपका सर्विसेज जो है वो आपका PaaS में
इंक्लूड हो जाता है। यानी PaaS में आपके रन टाइम से लेके जितना भी आपका नेटवर्किंग तक का सर्विसेज है, वो सारी सर्विसेज जो है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। ठीक है, PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपका प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यानी इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा और प्लेटफॉर्म भी आ जाएगा जिस पे आप वर्क कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेटाबेस अपना क्रिएट कर रहे हो खुद का, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, MySQL को आप क्या करोगे, रेंट पे एज अ सर्विस जो है वो क्लाउड से लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को हम SaaS कहते हैं और इसको हम ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या कहता है, जो एप्लीकेशन को होस्ट करता है एज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, यूज़र्स जो है इन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउज़र। जैसे एग्जांपल हो गया बिग कॉमर्स, गूगल ऐप्स जो होते हैं वो सारे आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आते हैं। सेल्सफोर्स, ड्रॉपबॉक्स, ज़ेनडेस्क, सिस्को वेबएक्स, ज़ेनडेस्क, फिर स्लैक हो गया, गो टू मीटिंग हो गया। ये सारे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल में क्या होता है कि आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं एज अ सर्विस। ठीक है, यानी जितने भी क्लाइंट्स होंगे यहाँ पे उनको सॉफ्टवेयर जो है वो आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाएगी कि वो आपका अपना उसमें ईजिली वर्क कर सकें। और इसमें आपका ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ डिप्लॉयड ऑन अ होस्ट सर्विस। ठीक है, और ये एक्सेसिबल होता है वाया इंटरनेट। यहाँ पे आपको वेरियस सेवरल जो एप्लीकेशंस हैं SaaS के, वो कौन कौन से हैं, बिलिंग एंड इन्वॉइसिंग सिस्टम। ये भी आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ईजिली आपको वर्क करने में क्या करेगा, बिलिंग वगैरह इन्वॉइसिंग के लिए आपको वह हेल्प करेगा। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM एप्लीकेशंस जो हो गए वो भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फिर हेल्प डेस्क एप्लीकेशंस हो गए, ह्यूमन रिसोर्स सॉल्यूशंस हो गए, ये सारे आपके सर्विसेज हैं जो आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैनेज्ड फ्रॉम सेंट्रल लोकेशन, यानी सेंट्रल लोकेशन से इसे मैनेज किया जाता है। होस्टेड ऑन अ रिमोट सर्वर, यानी रिमोट सर्वर पे ये होस्ट किए जाते हैं और इसे इंटरनेट से एक्सेसिबल ये होते हैं। यूज़र्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए, यानी सब कुछ जो है वो यहाँ पे क्लाउड ही मैनेज करता है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सब कुछ आप क्लाउड से एज अ सर्विस ले रहे हो। ठीक है, अपडेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपको अप्लाइड होते रहते हैं और सर्विसेज जो है यहाँ पे आप परचेज़ करते हो जैसे जैसे आप यूज़ करते रहते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका SaaS में पूरा आ जाता है, यानी यहाँ पे आप जो डेटा और एप्लीकेशन है उसको भी आप रेंट पे लेते हो क्लाउड सर्विस से, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग से। यानी यहाँ पे जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से आप क्या कर रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या कर रहे हो, एज अ सर्विस ले रहे हो। फिर आप रन टाइम एनवायरनमेंट यानी प्लेटफॉर्म को भी एज अ सर्विस ले रहे हो, इंक्लूडेड आपका एप्लीकेशन भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। यानी पूरा आपका यहाँ पे सारी सर्विसेज आपके इसमें इंक्लूड हो जाती है, यानी IaaS की भी सर्विस इंक्लूड हो जाती है और PaaS की सर्विस भी इंक्लूड हो जाती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की और प्लेटफॉर्म की भी सर्विस यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा IaaS, PaaS और SaaS की। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।